तीन दुखों से छुटकारा पाने के लिए अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति करने के लिए हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा, थोड़ा बहुत नहीं, अत्यंत पुरुषार्थ करना होगा। मतलब पूरी तरह से पुरुषार्थ करना होगा, पूर्ण पुरुषार्थ। ठीक है। इसके बाद न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। अब ये कहते हैं कि जो दृष्ट साधन है उनसे पूरी तरह से निवृत्ति आप नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करोगे तो वो अनुवृत्ति हो जाएगी, बार बार आएगा। इसके बाद कहते हैं प्रत्याहिक क्षुत प्रतिकारवत तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। यानी कि प्रतिदिन भूख मिटाने के समान वो पुरुषार्थ तो होगा, यानी आप काम तो कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, चेष्टा भर कहलाएगा बस। चौथे में कह रहे हैं कि सर्व असंभवात संभवे अपि सत्व असंभवात हेय प्रमाण कुशलई। अब ये प्रमाण कुशलई लोग बोलते हैं जो प्रमाण की द्वारा कंसेप्ट को क्लियर करते हैं आपके कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। वो लोग बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं कि दृष्ट साधनों से सभी दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है, सर्व असंभवात, सभी दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। और संभवे अपि सत्व, यानी कि संभव यदि मान भी लें तो भी नितांत निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी, यानी कि एकदम से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। कौन कह रहे हैं? वो प्रामाणिक ऋषि कह रहे हैं जो दृष्ट साधनों को न अपनाने योग्य बताते हैं। किसके लिए? दुखों की संपूर्ण निवृत्ति के लिए। पांचवें में क्या कह रहे हैं कि उत्कर्षादपि मोक्ष से सर्वोत्कर्ष श्रुते। मतलब कि जो उत्कर्ष तो होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो वेदों में बताते हैं, श्रुते, श्रुते मतलब जो चीज, हमारी श्रुतियां किसको कहते हैं? वेदों को। तो वेदों में जो भी चीजें बताई गई हैं वो उत्कर्ष के साधन तो हैं, उत्कर्ष तो करते हैं आत्मा का। जैसे कि यज्ञ आदि जो भी चीजें करते हैं हम दृष्ट साधनों से भी, कुछ तो आत्मा का उत्कर्ष तो होगा ही होगा, लेकिन मोक्ष ना हो पाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि अविशेषो च उभयो, उभय मतलब दृष्ट और अदृष्ट साधन बोल दिए हैं, दो चीजें बोली हैं, एक दृष्ट साधन और एक अदृष्ट साधन। दृष्ट साधन के अंदर हमारे क्या चीजें थी? जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, जैसे देखा जाए तो वो दृष्ट साधन हो गए कि हमें ये सब धार्मिक कर्म करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे तो हमें उत्कर्ष होगा या हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। अदृष्ट साधन जो हम यम नियम जो अंदर से पालन करते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको कहते हैं अदृष्ट साधन। ठीक है। तो उनको दोनों ही साधनों से कह रहे हैं मोक्ष नहीं होगा फिर तो। कौन कह रहा है ये कह रहा है प्रश्नकर्ता। भाई आप कह रहे हो कि दृष्ट साधनों से, क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया था ना दृष्ट साधनों से दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। अब फिर प्रश्नकर्ता के मन में एक सवाल उठा कि अगर दृष्ट साधन से उन्नति नहीं है तो फिर अदृष्ट से भी नहीं होगी, क्योंकि साधन तो साधन होता है, क्योंकि उनमें दोनों में साधनत्व है, साधन की समानता है, इसीलिए उभय कहा उसने। ठीक है ना, दृष्ट और अदृष्ट दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये किसका प्रश्न है? प्रश्नकर्ता का। उसके बाद उत्तर क्या मिलता है उसको सिद्धांति के द्वारा? सिद्धांति कौन होता है? जो सिद्धांत को स्थापित करता है ना, प्रमाणों के द्वारा। तो जब वो सिद्धांति उसका उत्तर देता है तो कहता है कि न स्वभावतः बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि। यानी कि जो अब यहां पर जो चीज कहते हैं, देखिए अविशेषक के बाद इसने ये बोल दिया ना कि दो प्रकार के साधन है, इनसे भी नहीं होनी चाहिए फिर तो। अब एक बात सोचने वाली आती है कि भाई मोक्ष किसका होता है? मोक्ष के बारे में, मोक्ष किसका होता है? जो चीज बंधन में हो उसी को तो छुड़ाना है आपको बंधन से। तो जो चीज बंधन में है, जो
बंधन तो क्या फिर किसके साथ में है बंधन? क्या वो बंधन स्वभाव से है या बंधन किसी के कारण से है? भाई एक तो होती आदत, हम बोलते हैं ना किसी को कि भाई जैसे आदत पड़ी हुई है, तो आदत को तो हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्वभाव है निर्मित है, जल के अंदर से आप द्रवत्व जैसे उसका गीलापन कैसे हटा सकते हो? वो उसका नेचर है, मतलब वो उसी चीज के लिए जाना जाता है। तो जो चीज जिस चीज के लिए जानी जाती है, आप उसको कभी नहीं छुड़ा सकते। इसी तरह से कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो स्वभाव से क्या है? उसका स्वभाव क्या है? मुक्त स्वभाव है। तो मुक्त स्वभाव जो है, वो जब बंधन में आ गया, उसी के लिए तो मोक्ष हमें लेना है। ये यहाँ पर कौन कह रहे हैं? सिद्धांती यहाँ पर ये कह रहे हैं। और प्रश्नकर्ता क्या कह रहा था कि फिर तो ये दोनों अविशेष उभय हो, यानी कि दृष्ट और अदृष्ट से दोनों ही साधन हो गए, तो दोनों से ही मोक्ष नहीं होगा। तब ये उत्तर दे रहे हैं कि न स्वभावत बध्यस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि, यानी कि जो स्वभाव से बद्ध नहीं है, स्वभाव से बद्ध नहीं है ना आत्मा। अभी इसने कहा कि आत्मा स्वभाव से तो मुक्त होती है, लेकिन अगर ये है कि जो न स्वभावतः बद्ध से मोक्ष साधन उपदेश, अगर ये स्वभाव से बद्ध होती ये आत्मा, तो फिर ये जो उपदेश किए जा रहे हैं सारे के सारे, ये उपदेश तो बेकार हो जाते। बेकार हो जाते ना, जैसे हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में उपदेश तो दिया जाता है मोक्ष का, तो फिर मोक्ष का उपदेश देने की क्या जरूरत है? तो फिर सारे शास्त्र ही जो है ना बेकार हो जाते, उनका कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्यों पढ़ता कोई भी अगर ये चीज होती तो न स्वभावतः बद्ध से, यानी कि जो स्वभाव से अगर जीवात्मा बद्ध होता, तो उसके लिए जो मोक्ष के साधन का कथन किया गया है विधि विधानों में, अपने शास्त्रों में, तो वो उपदेश जो है ना वो ना होता, नहीं होना चाहिए था। फिर न लिखा ना आगे, तो वो नहीं होना चाहिए था। तो न स्वभावतः बद्ध से, अगर वो स्वभाव से नहीं होता, तो मोक्ष साधन उपदेश विधि, जो मोक्ष के साधन है वो अनुपदेश हो जाते। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर आ गया कि ठीक है, शास्त्रों में ये नहीं होता, अनुपदेश हो जाता उसका। अब आठवें में क्या कह रहा है यहाँ पर? हमने कल आठवां भी कर लिया था वैसे। स्वभाव से अनपायित्वाद अनुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्वाभाविक रूप से जो बंधन में रहने वाली आत्मा के लिए हम मोक्ष कर रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन निमित्त के कारण अगर बंधन में आ गई है, तो उसके लिए जब हम मोक्ष का उपदेश करते हैं शास्त्रों में, तो अगर कर लिया जाए तो उसमें क्या हानि है? ये प्रश्नकर्ता फिर कह रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? क्योंकि क्या कह रहा है कि स्वभाव से अनपायित्वाद, जो स्वभाव होता है, प्रश्नकर्ता ये प्रश्न पूछता है, तो उसमें फिर आगे कहता है कि स्वभाव जो होता है, स्वभाव, अभी बताया ना, अगर पानी के अंदर से, जल के अंदर से द्रवित्व निकल जाए तो कुछ नहीं रहता फिर। तो द्रवित्व तो उसमें अवश्यम भावी है, मतलब अवश्य अवश्य होना ही है। तो वही उसका स्वभाव है एक तरह से। तो अगर स्वभाव की बात करें हम, तो स्वभाव को अनपायित्वाद, यानी उसको हम छोड़ नहीं सकते, स्वभाव कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना? आदत तो हट सकती है, लेकिन स्वभाव को हम नहीं छोड़ सकते। उसी को हम क्या कहते हैं? जो न हटने वाली चीज जो होती है वही स्वभाव होता है। अनुष्ठानात लक्षणम, तो उसी का फिर वो अनुष्ठान होता है, यानी कि जिस जो वस्तु का जैसा जैसा स्वभाव होता है, वो कभी भी उससे अलग हो ही नहीं सकता, कभी उसको छोड़ ही नहीं सकता। तो द्रव्य रहेगा तभी स्वभाव रहेगा, स्वभाव अगर हटेगा तो समझो द्रव्य हट चुका है। अनुष्ठान लक्षणम अप्रमाण्यम, उसके लिए जो अगर अनुष्ठान करेंगे, यानी कि जो अपने विधान शास्त्रों में जो भी कहा हुआ है, उसके लिए फिर आचरण जो होगा, वो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो सारे के सारे अप्रमाणिक हो जाएंगे, सारे के सारे शास्त्र, उनके लिए कोई अवसर ही नहीं होगा फिर कि मोक्ष की प्राप्ति किस लिए करनी है। जब आप स्वभाव को ही छुड़ा दोगे, तो इसका मतलब जिसका स्वभाव आप छुड़ाने जा रहे हो वो तो पहले से ही खत्म हो गया है, नहीं हटा सकते ना। ओके।
अब यहां से आज से करेंगे, यहां से स्टार्ट कि न अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेश। अब इसी चीज को और कह रहे हैं कि जब मोक्ष ही नहीं होगा तो वेदों का महत्व क्या रह जाएगा, क्योंकि मोक्ष होना जरूरी है ना उसके लिए। न अशक्य उपदेश है, अशक्य क्या होता है, मतलब न हो सकने वाली जो चीज होती है उसको अशक्य बोलते हैं। अशक्य, जो न हो सके वो चीज को अशक्य बोलते हैं। शक्य मतलब होने वाला और अशक्य मतलब न होने वाला। न होने वाला जो उपदेश विधि विधान है जो हमारे शास्त्रों में होता है, तो वो अगर उपदिष्ट किया जाता है, वो अगर उपदेश किया जाता है तो वो भी अनुपदेश है, अनुपदेश के बराबर ही होगा, यानी उसको उपदेश नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न हो सकता है मैंने ग्रुप में दिया हो कि असंभव, जो हमारे शास्त्रों में जो भी उपदेश किए जाते हैं वो संभव को संभव बनाने के लिए दिए जाते हैं या असंभव को संभव बनाने के लिए दिए जाते हैं या संभव को असंभव बनाने के लिए दिए जाते हैं। कुछ इस 3-4 तरह के, या उपर्युक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ मैंने शायद दिया था, आपको दिया था, कुछ याद आ रहा है? जी मैम। हाँ, तो ये प्रश्न यहीं से था, आपको मैं याद दिला दूं क्योंकि एक दो चीजें मैंने दी और आप नहीं कर पाए उसको, इसीलिए ये डिसाइड भी किया गया कि चलिए ठीक है, हम स्वाध्याय के द्वारा हम छोटी छोटी चीजों को कवर कर लेते हैं। इसीलिए नए प्रश्न भी नहीं बना रही हूं। अब यहां पर देखो कि क्या कहा इसने, मतलब क्या निकल के आया कि जो न हो सकने वाला उपदेश होता है वो अगर शास्त्रों में होता है तो उस उपदेश का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं हो सकता। और जो स्वभाव को ही वो छोड़ दे, अनपाई कर दे, तो उस अनुष्ठान या उस लक्षण जो कहते हैं, तो वो सारे के सारे शास्त्र ही अप्रमाणिक हो जाएंगे, क्योंकि स्वभाव कभी भी अपने द्रवी को नहीं छोड़ता। द्रवी मतलब जिसमें स्वभाव रहता है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ता। यानी कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने जो उसका स्वभाव है कठोर है ना, तो उसको नहीं छोड़ेगी, ठोसत्व जो हो गया, पानी अपना द्रवत्व हो गया, इस तरह से जो उसका एकदम निजी स्वभाव है उसके बिना ही वो कुछ भी नहीं है और उसके साथ ही वो जाना जाता है, उसको स्वभाव बोलते हैं। आदतें जो होती है ना वो अलग टाइप की होती हैं। आदत होती है बार बार आप कोई भी काम करते हो तो आपको आदत पड़ जाती है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। तो वो जो स्वभाव है उसको आप नहीं छोड़ सकते। यहीं पर ये कह रहे हैं कि ये शास्त्र अगर ये कहता तो वो शास्त्र फिर अप्रमाणिक होगा, अगर ये कहेगा तो। ठीक है। और न हो सकने वाली चीज का उपदेश कभी भी शास्त्र नहीं करता। किसका उपदेश करता है? हो सकने वाली चीज का। तो हम इस पे क्या क्या ऑप्शन लेंगे? संभव, संभव से संभव होता है, यानी संभव को संभव बनाना, जिसके लिए शास्त्र उपदेश करता है। ठीक है। असंभव को संभव नहीं बना सकता कभी भी, शास्त्र कभी भी असंभव को संभव नहीं बना सकता। जो चीज संभव है, यानी कि समाधि आपकी संभव है, मोक्ष अगर आपका संभव है, तो उसी के लिए उपदेश किया जाएगा। अगर शास्त्र कहे कि आप भगवान बन जाओगे, ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लोगे, तो ये नहीं हो सकता। ईश्वर तो एक ही है, हम सब उनके जीव हैं, उनके क्रिएशंस हैं। तो ये असंभव को संभव नहीं करता है, संभव को संभव करता है। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया था कि संभव को असंभव करना तो वो तो कोई बात ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन जाता है उसमें। क्लियर है आपको? आपको क्लियर है कि उपदेश, जी मैम। हाँ, जो उपदेश करने का जो विधान हो रहा है और उपदेश करने के बाद भी, यानी कि जो उपदेश करने का जो विधान हो रहा है, अगर वो अशक्य है, न हो सकने वाला है, तो वो उपदेश भी बेकार है आपका, न उपदेश के बराबर ही है। हाँ जी, सोमाली जी।
जी सोमाली जी बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस चीज को वो कैसे बता रहे हैं आगे। हम्म अब फिर से, अब उसको चूल उठ गई, किसको? प्रश्नकर्ता को। प्रश्नकर्ता कह रहा है कि आत्मा जो है वो स्वभाव से बद्ध होता है। आत्मा कह रहा है, फिर भी वो मान नहीं रहा है, वो भी कह रहा है कि आत्मा स्वभाव से तो बद्ध होता है, और सिद्धांती कह रहा है कि निमित्त के कारण आत्मा बद्ध होता है, जीवात्मा। तो फिर से वो शंका करके कहता है, दो सूत्रों के माध्यम से आगे कहेंगे अब ये 10 और 11 के माध्यम से। तो ये जो चीज है ये कह रहा है प्रश्नकर्ता। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि शुक्ल पटवत बीजवत चेत। अगर हम ये कहें तो, क्या कहें तो, कि जैसे जैसे ये शुक्ल पटवत, शुक्ल का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, क्या होता है? सफेद। मैम श्वेत। हाँ, और वाइट। पट मीन्स कपड़ा। ठीक है, सफेद कपड़ा। कपड़े की तरह, वत वत जहां भी लग जाता है तो उसकी तरह से, है ना? तो सफेद कपड़े की तरह से। और दूसरा एग्जाम्पल उसने दिया बीजवत, बीजवत यानी कि बीज की तरह से। अगर हम, कहने का क्या मतलब हुआ उसका, कि जैसे सफेद जो वस्त्र होता है, सफेद कपड़ा होता है, तो उसके ऊपर अगर कहीं हम लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, ये सब चीजें अगर हम छिड़क दें उसके ऊपर, डाई करते हैं ना, तो फिर वो जो सफेद रंग है उसका, वो तो हट जाता है, दूसरा रंग आ जाता है उसके ऊपर। तो जो दूसरा रंग आ गया, इसी तरह से एक तो उसने कपड़े का एग्जाम्पल दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल उसने दे दिया बीज का, कि बीज जब अंकुरित हो जाता है तो उसका बीजत्व हट जाता है, तो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता वो। तो कहते हैं इसी तरह से जो जीवात्मा है, वो तो बंधन में आ गई तो आ गई, वो मुक्त कैसे हो गई? वो तो मुक्त हो ही नहीं सकती। तो जीवात्मा के बारे में बेसिकली वो कह रहा है कि जैसे बीज और वस्त्र जो हमने किया, रंग वस्त्र के ऊपर किया, बीज को अंकुरित किया, तो फिर हम जीवात्मा के बंधन को मान ले तो इसी तरह से, है ना? तो श्वेत वस्त्र में जैसे रंग देने से उसका स्वाभाविक जो रंग था, सफेदपन, वो हट गया, और जो दूसरा था बीज का, वो अंकुरित हो गया, तो उसका दोबारा से बीज पनपने का वो शक्ति चली गई। अब इसका प्रश्नकर्ता जो है ना, वो चीज कह करके अब उसकी तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? सिद्धांति की तरफ देख रहा है। क्या कहता है भाई, सुनते हैं। ये कह रहा है कि शक्ति उद्भव अनुद्भवा अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेश। ये कहता है कि जो शक्ति होती है, शक्ति है ना, तो ये होगी शक्ति। जो शक्ति होती है, किस चीज की शक्ति? शक्ति मतलब सामर्थ्य किसी भी चीज का। तो वो शक्ति का उद्भव और अनुद्भव होता रहता है। शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम, शक्ति का उद्भव और अनुद्भव होता रहता है, यानी कि वो प्रकट होती रहती है और लुप्त होती रहती है। उसका स्वाभाविक गुण जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में कभी भी असंभव का उपदेश नहीं दिया जाता है। तो जैसे सफेद वस्त्र का आपने एग्जाम्पल दिया, तो सफेद वस्त्र जो है ना, रंग को ग्रहण करने का और बीज का अंकुरित होने का जो एक स्वाभाविक गुण है उसके अंदर, आप काले रंग को रंग के देख लो ना। रंगा जाएगा क्या? नहीं रंगा जाएगा। तो सफेद रंग के अंदर ग्रहण करने की शक्ति है। तो उस शक्ति की बात कर रहे हैं कि वो शक्ति उसका क्या है? स्वाभाविक गुण है। ठीक है ना? तो ये उसका जो स्वाभाविक गुण है, हम तो इसी गुण की बात कर रहे हैं। आगे तो बहुत सारे विकार होते रहते हैं। बीज के अंदर उसके अंकुरित होने का जो स्वाभाविक गुण है, आप उसको कैसे छीन लोगे, उसको कैसे परिवर्तित कर दोगे? तो उस गुण की बात कर रहे हैं। अगर ये इनके अंदर स्वाभाविक गुण हो ही ना, तो फिर तो बात ही क्या है? फिर स्वाभाविक गुण के साथ ही तो परिवर्तन, उन्होंने मोक्ष की जो है ना उपदेश किया था, कि आप अपने स्वाभाविक गुण में आइए, स्वरूप में स्थित हो जाइए, है ना? बाद में तो बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ये अपने स्वाभाविक गुण को ही परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं कि शक्ति जो है वो उद्भव और अनुद्भव होती रहती है।
ठीक है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल हो ही गया आपका सारा, तो इसके लिए ही उपदेश होता है शास्त्रों में, असंभव का उपदेश कभी नहीं होता है। आमतौर पे जब ये क्वेश्चन दिया था तो बच्चे क्या सोच रहे थे, भाई संभव को तो हम संभव बना ही लेते हैं काम करके, है ना। शास्त्रों में तो इसीलिए कहा है कि नहीं, तुम्हें ये चीज असंभव है, असंभव को ही संभव बनाना है, तो वो चीज ज्यादा उनको अच्छी लगती है कि हाँ, क्योंकि इतने सारे ऋषि मुनि करते हैं तो कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं, तो इसका मतलब असंभव थी कोई चीज नहीं। संभव तो थी ही, लेकिन बहुत लोग उतना पुरुषार्थ ही नहीं कर पाए। इसीलिए उनको असंभव लगी थी वो चीज, लेकिन चीजें संभव होती हैं उसी के लिए ही पुरुषार्थ करना होता है। तो यहां तक आपकी छोटा सा एक हम कह सकते हैं अलग डायरेक्शन में हम चलेंगे अब आगे। 2-3 मिनट बस इसकी एक भूमिका देख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि अब देखिए पूर्व पक्षी फिर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कहता है कि अब मान लेते हैं चलो कि जीवात्मा जो है ना किसी कारण से बंधन में आया। अभी उसने बोल दिया ना कि दृश्य और दृश्य साधन से दोनों समान है, ये है वो है, ऐसा कुछ करके उसके साथ में वाद विवाद कर रहा था। फिर लास्ट में उसने मान ही लिया कि जीवात्मा जो है किसी कारण से बंधन में आ गया, मान लिया मैंने, चल, लेकिन उसके लिए मोक्ष का उपदेश होना चाहिए, ये और मोक्ष हो भी जाएगा तो यदि कारण हट जाएगा तो ठीक है, यहां तक हो गया। अब कहते हैं कि आत्मा जो है ना बंधन में, किसके बंधन में है, क्यों आया है, इसी के चीज में अब युक्तियां दी जाएंगी आगे कुछ सूत्रों में। युक्तियां हैं, प्रतियुक्तियां हैं, क्योंकि वो प्रश्न करेगा और सिद्धांती उसका उत्तर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे आगे कि क्या आत्मा इसके कारण बंधन में है, क्या आत्मा उसके कारण बंधन में है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आपके रेड इस पे किया हुआ है, तो इट मीन्स ये जो है ना, ये उसने प्रश्नकर्ता कह रहा है कि क्या देश के कारण, या काल के कारण, या कर्म के कारण, प्रकृति के कारण, अविद्या के कारण, क्या इन सब का, और भी है आगे बहुत सारे, तो क्या इन सब के कारण आत्मा जो है वो बंधन में है, ये चीजें वो बोल रहे हैं। इन्हीं को फिर आगे हम थोड़ा सा टाइम लगेगा बाद में देखेंगे इनको, ठीक है।